हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। तो हम आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी में रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। आज हम दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे कि दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस है, और दोनों भी चार्ट में निफ्टी में बैंक निफ्टी में रैली थी, स्ट्रॉन्ग रैली थी। उसके बावजूद दोनों को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है। तो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो कल मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, तो इसका हाई है, ये लो है। फिर आज मार्केट यही ट्रेडिंग रेंज में ओपन हुआ। तो अभी अगर डे का हाई मार्क कोई भी प्रीवियस डे अगर ट्रेडिंग रेंज में है और उसी में मार्केट अगर ओपन हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप जो भी कल का डे लो था वहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि हाँ, डे का जो हाई है वो टेस्ट होगा। और आप आउटसाइड डे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आज हुआ है। तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ये डोजी बार बना, बड़ा बार है। उसके बाद फिर बियर बार बना, फिर बुल बार, फिर बियर बार। तो यहाँ पे देखो, कहीं पे भी पहली बार जो कोई भी कैंडल है उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट गया है। तो ये बुल बार बना है, जबकि ये सबसे अ, इसका जो लो है वो आज के दिन जितने भी लो हैं उससे नीचे है। तो हमारा ये रीज़नेबल बाय बन रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो कल के डे का जो लो था उसको टेस्ट किया, उसके बाद रिवर्सल आया है। और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो ये चैनल की प्राइस एक्शन नहीं है। तो चांसेस ये है कि मार्केट इसके, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आ, ये दिस कैन बी द लो ऑफ द डे। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है, और फिर दूसरा जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस ये बार के नीचे होगा, क्योंकि ये बार बड़ा बार है। तो उसके बाद फिर ये दूसरा हाई टू बना है। सो ये दूसरा बार है जिसके ऊपर मार्केट गया है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि हाई टू की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हाई टू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये जो हाई वन ट्रिगर हुआ, हाई टू हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको ले सकते, ये आप ये ट्रेड ले सकते हो। या फिर आप, जैसे कि मार्केट जबकि टाइट चैनल में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और एक लेग आएगा, तो आप वो भी वेट कर सकते हो। तो अगर ये लेते हो तो आपका ये स्टॉप लॉस है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ये जो बार बनता है उसके बाद आप ले सकते हो, और ये अब उस दिन का लो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद जो रैली है उसमें आप देखो कि रैली कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस टाइट चैनल में है। तो ये भी चांस है कि ये मार्केट जो है वो आ, बाद में हो सकता है कि इसको टेस्ट करें, ट्रेडिंग रेंज में है तो, और फिर रेज्यूम करें। मतलब अगर ये बुल लेग है ट्रेडिंग रेंज में तो बियर लेग के भी चांसेस हैं। आप यहाँ पे देखो कि मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि बुल बार के बाद बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार। तो आप यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे फेल हो रहा है तो आप यहाँ पे कहीं सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपने बाई किया है यहाँ पे तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लो। वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। तो इसका ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, इसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर नीचे होता है तो चांसेस ये है कि मार्केट फिर से यहाँ तक आए, या तो आप मार्केट को अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रेल करके यहाँ पे रख सकते हो। पर अगर बहुत टाइट चैनल में है मार्केट और रैली अगर स्ट्रांग नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर लो। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईएमए के पास एक इनसाइड बार बना है। तो फिर नेक्स्ट बाय आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद पहला टारगेट तो इसका यही हाई है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है। तो चांसेस ये है कि आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बन रहा है, तो आपको पोजीशन को अपनी होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट फिर से स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में गया है यहाँ तक। यहाँ पे पुल बैक बहुत एक दो बार का ही है,
तो यहाँ पे जैसे ही एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो इसका लो भी ट्रिगर नहीं हुआ, और इसका भले ही लो ट्रिगर हुआ है पर ईएमए के पास है। तो आप अगर यहाँ पे और कोई दूसरा बियर बार बनता है, उसका लो फिर ईएमए के नीचे क्लोज होता है और उसका लो निकालता है, तो उस समय आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। पर अभी ये जो बुल चैनल है, उसका चांस ये है कि इसका बियर ब्रेकआउट होगा, पर उसका बियर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसका बुल ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सरप्राइज बार बना है। तो आपका यहाँ पे कहीं भी एग्जिट नहीं बन रहा, पर आपने यहाँ पे बाई किया तो आप होल्ड कर सकते हो, और फिर इसका ब्रेकआउट बार होने के बाद फिर आप यहाँ पे कोई भी बियर बार नहीं बनाए, उसके बाद फिर आप ये पूरे रैली में होल्ड कर सकते हो जब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बनता और उसका लो ब्रेक नहीं होता है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा बुल बार बना है, तो आपको फॉलोअप देखना है। फॉलोअप नहीं आया, बियर बार नहीं है, उसके बाद फिर और बड़ा बुल बार बना है, फिर फॉलोअप में यहाँ पे बियर बार बना है, इसका लो वन ट्रिगर हुआ है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो भी बाय द क्लोज बुल्स हैं, अगर उनने मान लो यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे बाय करने के बाद अगर ऊपर रिजम्पशन कुछ स्ट्रांग नहीं है तो बाद में सेल ऑफ आता है। ये रैली बहुत स्ट्रांग है, तो आप कोई भी रीजनेबल माइक्रो डबल टॉप के लिए वेट कर सकते हो, पर ये भी एक यहाँ पे बियर बार नहीं है, तो आप ये बार के नीचे भी एग्जिट कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई बुल्स बाय करते हैं और सेल ऑफ अगर उसके बाद इमीडिएटली बियर बार आता है, बनता है, और ये जबकि रैली स्ट्रांग है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो एग्ज़िट की पोजीशन है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर वो यहाँ पे एग्ज़िट कर, इसलिए ये जो बार बना है ना, इसके नीचे ऊपर वीक है, उसका रीज़न वही है, क्योंकि वो लोगों ने अपने जो ऑर्डर्स हैं, एग्ज़िट ऑर्डर्स, वो यहाँ पे लगाए हैं, इसलिए ये बियर बार बना है। जबकि रैली बहुत स्ट्रांग है, सेल ऑफ आया है, उसके बाद फिर जो लोगों ने एग्ज़िट नहीं किया है वो लोगों को एग्ज़िट करने का और एक मौका यहाँ पे मिला है। तो जैसे बहुत स्ट्रांग बार बनता है, तो फिर आप अगर बियर बार बनता है तो उसके नीचे आप एग्ज़िट कर सकते हो, क्योंकि फिर चांसेस ये है कि ये क्लाइमैक्स मूव है, और क्लाइमैक्स मूव के बाद मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। तो जो रीज़नेबल ट्रेड था वो ये था, उसको आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे, फिर आप यहाँ पे बाय करके फिर आप होल्ड कर सकते थे, और ये बार के नीचे आप अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो। मार्केट ईएमए तक नहीं है, रैली बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप फिर और फॉलोअप के लिए और देख लो कि नेक्स्ट बियर बार बनता है क्या इमीडिएटली और उसका लो ट्रिगर होता है, तब आप एग्जिट करो। यहाँ पे वैसा हुआ नहीं है तो आप होल्ड भी कर सकते हो, और फिर ये बार के बाद इसका भी लो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो ये दूसरा बार बना, मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में लग रहा है, और यहाँ पे ये बार का लो निकाल रहा है, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो हमको दो रीजनेबल ट्रेड्स थे जो आप ले सकते थे, पर निफ्टी का चार्ट थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि जब मार्केट वहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में गया था, यहाँ पे कोई भी टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट नहीं गया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ये इनसाइड बार बना है, इसको अगर आप नीचे प्रोजेक्ट करते हो, अगर बार बहुत छोटा है तो उसका जितना भी बॉडी है सिग्नल बार, तो उसको आप नीचे प्रोजेक्ट करके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये एक स्टॉप लॉस लोकेशन है आपका, अगर आपने वो बार के ऊपर बाय किया तो, या तो फिर आप हाई टू के लिए वेट कर सकते हो, जबकि हाई टू यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो हाई टू के एंट्री के बाद आप देख लो यहाँ पे कोई भी, भले यहाँ पे इसे भी माइक्रो डबल टॉप ही कहते हैं, ये ईएमए के पास है, पर आप ये रैली देख लो और ये बार्स देख लो, बार्स बहुत छोटे हैं, तो आप वेट कर सकते हो, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। यहाँ भी कोई भी बार ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट साइडवेज में है, तो आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो। आपको ये देखना है कि क्या कोई बार ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है क्या, और उसका फिर लो ट्रिगर हो रहा है, तो वैसा कोई भी नहीं, कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो।
और फिर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 बियर बार बने हैं एट द रेजिस्टेंस पे हैं, और फिर इसका लो ट्रिगर हो रहा है, तो ये आपका एक रीजनेबल एग्जिट है। यहाँ पे कहीं पे भी आप देख लो कि 2 बियर बार और उसका लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रिगर नहीं हुआ है, तो जैसे यहाँ पे लो निकलता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे रीजनेबल एंट्री यही थी एक, और इसको आप यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। जब स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में होता है तो मार्केट होल डे रैली करता है। जब भी बड़े बड़े बार्स बनने शुरू होते हैं तो आप समझ लो कि वो क्लाइमैक्स मूव है, जैसे कि ये यहाँ पे क्लाइमैक्स मूव है, और चांसेस ये है कि मार्केट पहला टारगेट इसका ये होगा, दूसरा ये होगा, तो आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक आया और वहाँ से फिर थोड़ा बाउंस हुआ है। तो इसलिए क्लाइमैक्स मूव पे आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि बाद में ये टेस्ट करने के चांसेस होते हैं। चलिए फिर हम और चोलाफिन का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आप देख लो कि यहाँ पे थोड़ा गैप अप हुआ है और मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर रैली है और ये सेकेंड लेग है, और सेकेंड लेग के बाद यहाँ पे ये आउटसाइड बार बना है और इसका लो। तो जब भी रैली स्ट्रांग होती है और आउटसाइड बार बनता है तो आप इसको फाइनल फ्लैग समझ सकते हो, मतलब इनसाइड बार बना, फिर उसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है ये, और ये आउटसाइड बार बना है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो। फिर दूसरा सेल आपका जो है तो आउटसाइड बार के नीचे बन रहा है यहाँ पे एक सेल, और आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही है। अगर आप वो सेल नहीं लेते हो तो आप यहाँ पे ये सेल भी ले सकते हो इसके नीचे जब भी मार्केट जाता है तब। आपको ये देखना है कि ईएमए के पास मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट ये रैली, फिर जो भी हमारा ये जो क्लाइमैक्स मूव थी ओपनिंग की, वो पूरी रिवर्स हुई है। हमने देखा है कि बहुत बार की जो भी ओपनिंग की कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव है वो 50% चांस है कि वो रिवर्स होती है, और जो रिवर्स होने के लिए वो पूरा दिन लेता है। तो एग्जैक्टली जो डाउन ट्रेंड में पैटर्न बनता है वो सेम अप ट्रेंड में बना है। फिर आपका जो भी प्रीवियस लो है उसको मार्क करके लेना है। तो ये जो प्रीवियस लो था हमारा, हम इसको मार्क कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फिर देख लो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है तो आप यहाँ फिर से बाय कर सकते हो इसको ये टेस्ट होने के लिए। तो अगर रिजम्पशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और वेट कर सकते हो। अगर ये बुल ट्रेंड होता तो आप देख सकते हो कि या तो ब्रेकआउट फेज के बाद चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज, और फिर ब्रेकआउट चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज, फिर और एक ब्रेकआउट। तो इस मार्केट के फेजेस में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग होने के बावजूद भी जो मार्केट है वो पुल बैक में भी साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप इसका जो भी लो निकालता है, और ये स्ट्रॉन्ग बियर बार भी बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुल्स ने ट्राई किया एक बार, 2 बार, और दोनों बार वो फेल हुए हैं। ट्रेडिंग रेंज है और इसका नीचे ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए ईएमए तक, और यहाँ से फिर से मार्केट रिज्यूम करे, तो वो चांसेस तो है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो इसलिए आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के बाद आपको कैंडल्स देखने हैं, और रन टाइम आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। मान लो यहाँ पे और एक कोई अच्छा बुल बार बनता,
तो अगर बुल बार बनता तो मैं उसके ऊपर इमीडिएटली एग्ज़िट कर जाता, क्योंकि ये ईएमए के पास है। अभी यहाँ पे कोई भी बुल बार नहीं बन रहा है, तो फॉलोअप में अगर 4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं तो आप वेट कर सकते हो फिर यहाँ पे टेस्ट होने के लिए। जो भी रैली होगी वो ईएमए के पास जाके यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है तो आप उसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं 2-3, तो फिर आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि जो भी फिर पुल बैक होगा वो माइनर होगा। So that's all we have for today. Bye.